आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज बिरादरान कुरैश के साथ उम्मत मुस्लिमा और मज़हबों के तमाम उलेमा देवरानी मौजूद है। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि मेरे और आपके यहाँ पर चूंकि ईशा का भी वक्त होता है, वक्त की पाबंदी है, उसका याद मुझे भी रखना है। ये बात रखेंगे पूरे प्रोग्राम की आपको आए, मुझे लगता है कि वक्त का भी ध्यान रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये दौलत भी मेरे साथ कर देना, मैं जब चलूँ तो ये दौलत भी मेरे साथ कर देना, मेरे बुजुर्ग मेरे घर खराब कर देना। मैं एक सच हूँ, मैं एक सच हूँ, जब सुन सको तो सुनते रहो, गलत गलत कहूँ तो मेरे मुंह पर हाथ रख देना, गलत कहूँ तो मेरे मुंह पर हाथ रख देना। आप यहाँ पर एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। बिरादरान कुरैश का जो बिजनेस है वो एक हराम बिजनेस जो बिरादरान कुरैश करता है। ये बिजनेस के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिन जानवरों की इजाजत कैटल करने का, फरावत करने का परमिशन दिया है, वो तमाम जानवरों की कुर्बानी, उनको जमा करने का काम, उसको सलामत करने का, कर करके बेचने का काम बिरादरान कुरैश करते हैं। और आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये बिरादरान कुरैश इसके पास में अगर दरिए माश अगर है तो सबसे बड़ा दरिए माश जानवरों को सलामत करना, उसका गोश्त बेचना है। लेकिन ये बात मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं कि जिन जानवरों की परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन बिरादरान कुरैश को दी है, कट करके बेचने की परमिशन दी है, उन जानवरों को खरीद कर अपने कारोबार की जगह पर, अपने घर पर लाने के लिए किन परेशानियों से इन बिरादरान कुरैश को गुजरना पड़ता है, ये तमाम परेशानियों से आप बखूबी वाकिफ हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ऐसे नाजुक मसले पर इत्तेफाक और इत्तेहाद और मुतहिद होने की तौफीक अल्लाह करे कि सारी उम्मत में और कुल उम्मत में समझ बिरादरिया, ये पठान, ये खान, इस्लाम ने सिखाया, इस्लाम ने सिखाया। तो ये किसी कुरैश बिरादरी का मसला नहीं, ये किसी शेख का मसला नहीं, बल्कि जुल्म की इंतहा हो गई और आखिर वक्त में जमीयत उलमा के तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से और सारी तंजीमों की तरफ से कदम उठाया गया कि हमारा एहतजाज, जो अमन एहतजाज हम अपने इंसाफ के लिए कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हम सबकी कमीशन, ये सभी इन्हीं का मसला नहीं है। आए दिन के साथ तो हुकूमत हो सकती, जुल्म के साथ हुकूमत नहीं करेंगे। और जब हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद बताया, अल्लाह ने बातिल को उसके मुंह के बल गिराया है। अभी जो है माजी करीब में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर और हमें सब पूरे अपनी कौम के लिए और अपनी कौम की एकता के लिए आपने वक्त निकाला। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाइयों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, तो हमें जिंदा रहना है, मुर्दा दिल से काम नहीं करना। और मैं बताता चलूं कि हमारी ये जो हमारी मुहिम चल रही है, एक महीने से हम जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई ये 2-4 दिन से नहीं है, एक महीने से हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जिला, हमारे
पैसा छीने आता, उससे रकम छीनी जाती और मारझोड़ करी जाती और फिर पुलिस उसका दफा क्यों कि ये तुम्हारा मेरा कोई अकेले का मसला नहीं है। अरे भाई हम कारोबार करते हैं, धंधापानी करते हैं, व्यापार करते हैं, मगर हमारी ये कौम की एक फिजा है को पूरे महाराष्ट्र के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। उनकी नाइंसाफी के खिलाफ और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश और उनके साथ में जितने तंजीमें हैं उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुल्ढाना जिला सदर के नाते मेरे कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 दिन पहले बिदर कर्नाटका के सफर पर थे। वहां पर महाराष्ट्र और बिदर के तमाम कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से यह कहा कि 22 तारीख से जो पावसाड़ी अधिवेशन संसद का सत्र शुरू होने वाला, आप उस मुद्दे को उठाइए। कुरैश बिरादरी की गुजारिश के ऊपर बैरिस्टर साहब ने ये उनको भरोसा दिलाया कि आने वाले अधिवेशन के अंदर सबसे पहला इलेक्टिव अगर किस मसले पर होगा तो वो महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी के मसले पर होगा। क्या महाराष्ट्र के अंदर जो छीनते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए। इस मुद्दे के ऊपर इंशाअल्लाह बैरिस्टर साहब आने वाले मंगल या बुध को संसद के अंदर उस मुद्दे को रखेंगे। मैं महाराष्ट्र की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान, इस भारत के संविधान को मानने वाले हर इंसान को, हर नागरिक को उसका अधिकार देते हैं, लेकिन कुछ तंजीमें आकर उनका अधिकार को छीनना चाहती है। कुरैश बिरादरी ये नहीं कहती कि जिसके ऊपर महाराष्ट्र हुकूमत ने पाबंदी लगाई उन चीजों को भी काटने की परमिशन मांग रही है, लेकिन जो चीजें हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से शुरू है वो चीजों को भी अगर पाबंदी लाएंगे और तुम ज्यादती करेंगे तो कुरैश बिरादरी के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है। आप लोगों ने जो 20 तारीख का बंद का ऐलान किया, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते इंशाअल्लाह उसका पूरा सपोर्ट करता हूँ, तारीफ करता हूँ। कुरैश बिरादरी चाहती क्या है? कुरैश बिरादरी उनके कारोबार के अंदर उनको पूरी तरह से आजादी दी जाए। जो लाइसेंस वाले बुच्चल खाने हैं उनको चलाने की महाराष्ट्र की हुकूमत उनको इजाजत दे। उसी के साथ में रोजगार के अंदर नया विकल्प तैयार कर दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ में है। हर वक्त, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे सड़क की लड़ाई हो, या चाहे ऐवानों की लड़ाई हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ में है। व आखिरुद दावाना वल हम्द। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम इस बात की तरफ हमको ले जाता है कि महाराष्ट्र की सरजमीन पर मुसलमानों ने किसी ने पहल की है हुकूमत से टकराने की, तो मैं जमातुल कुरैश महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। एक कदम हमने उठाया, दूसरा कदम तुम सब मिलकर साथ देंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी और ये कौम आगे हर मसले के हल के लिए एकजुट होगी। ये जो कुरैश बिरादरी की रोजी रोटी का मसला है, ये तो पहले बंद हो चुका था, लेकिन इन्होंने अपने रिस्क पर इसको चलाया। लेकिन नाजायज इस बिरादरी के लोगों पर और ये धंधे से जुड़े हुए जो मुस्लिम लोग भी है, किसान भी है, गैर मुस्लिम भी है, उनको भी नाजायज तकलीफ पहुंचाई गई। हर समाज के लोगों जिनका ताल्लुक जानवरों से है, उनके साथ बेरहमी से जानवर किसी किसान का आता था और जब मुसलमान खरीदता था गाड़ी में भरता था तो उसको जुर्म उठाया जाता था। तो बिरादरी ने एक फैसला बड़ा अच्छा की, मैं मुबारकबाद देता हूँ बिरादरी महाराष्ट्र को। कुरैश बिरादरी की तरफ से मुनक्किदा इस मीटिंग में मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कौम को यहाँ पर बुलाया गया और इस संजीदा मीटिंग का जो मौजू है वो आप सभी बाखूबी जानते हैं। आप सभी को पता है कि मार्च और अप्रैल के दरमियान में महाराष्ट्र की हुकूमत ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐलान किया और उस ऐलान के बाद में यहाँ पर बेचैनी पूरे मुस्लिम समाज में देखने को मिली। वो ऐलान हम सब पर पूरी बिजली की तरह गिरा और उसी बेचैनी की वजह से आज हम यहाँ पर जमा हुए। वो ऐलान ये था कि अगर कोई जानवरों की जब्तियत करते हुए या उनकी ट्रांसपोर्टेशन करते हुए पकड़ा गया तो उसको मकोका का कानून लगाया जाएगा।
यहाँ से बिरादरी के अंदर बेचैनी पैदा हुई और ये बिरादरी यहाँ पर जमा हुई। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ देवेंद्र फडणवीस साहब का कि उन्होंने कुरैश बिरादरी को और मुस्लिम बिरादरी को एक करने का काम किया है। करते तो हमारे और ये कौम के दरमियान जो है तो एकता ना होती। मैं कुरैश बिरादरी के तमाम जिम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूँ कि तुम और हम की बात न, तुम और आपकी बात ना कीजिए, हम की बात कीजिए। ये हर आप सभी जानते हैं कि ये आपके व्यापार, आपके धंधे पर हमला नहीं है, ये मुस्लिम होने की वजह से हमला। अगर मुस्लिम कौम पर हमला है तो हम सब एक हैं। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है कि हम हमारी मर्जी से क्या खाए, क्या पहने, कैसा चले, कैसा व्यापार करें, लेकिन हमारे व्यापार पर भी हुकूमत जो है तो अपनी लगाम लगाना चाहती है। हमारे खाने पर भी हुकूमत लगाम लगाना चाहती है। अगर ये संविधान के खिलाफ है, मैं ओपन चैलेंज के साथ में बोलता हूँ, ये संविधान के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है, मैं उसकी वजाहत करते चलूँ। महाराष्ट्र की हुकूमत ने यहाँ पर कुछ जानवरों को रोक लगाई है कि उसकी जबीयत पर पाबंदी है। ये जबीयत पर अगर पाबंदी है तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत गोवा के अंदर भी है, वहां क्यों पाबंदी नहीं है? वहां क्यों शुरू है? वहां इसलिए शुरू है कि वहां पर अंग्रेजों की अक्सरियत में वो है और वो बीफ खाते हैं। वो बीफ खाते हैं तो उनको खाने की इजाजत है, लेकिन यहाँ पर हम मुसलमान हैं इसलिए हम पर पाबंदी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने ये सब फैसला किया है, अगर आपने ये सब फैसला किया है कि हम जबीयत पर एक होकर हम अब जबीयत नहीं करेंगे, तो आप सब पर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। कोई कुरैश बिरादरी का जिम्मेदार नहीं है, तमाम मुस्लिम समाज के जिम्मेदार यहाँ पर। और आप पर यह जिम्मेदारी है कि आप चोरी छुपे भी कोई जानवर नहीं काटे। अगर आप चोरी छुपे काटते हैं तो ये वादा खिलाफी होगी, और अगर वादा खिलाफी हुई तो कोई आपके साथ नहीं खड़े होगा। ये बात समझिए। आपने अगर संजीदगी से फैसला लिया है तो हम आपके सब साथ में हैं, और हमारा फैसला ये किसी आपकी बिरादरी का फैसला नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि देखिए, आजादी के बाद से मुसलमानों को सताया जा रहा है, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं है कि कुरैशी समाज के लिए किया। शाही शेख साहब ने, शकील साहब ने और मेरे दिगर साथियों ने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। आपको बस मैं इतना बताता चलूँ कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये बिरादरी बिल्कुल अधूरी है। इंशाल्लाह जब तक कि ये कौम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती, शाही शेख ने बहुत अच्छे से समझा दिया। संविधान, हिंदुस्तान का संविधान हमें हमारी आज़ादी, खाना पीना जीना हर तरीके का हमारे को फ्रीडम दिया है। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार हमारे उसूलों के खिलाफ है, और ये जो फैसले ले रही है, ये एक कौम को सताने के लिए फैसले ले रही है। तो मैं यहाँ पर आप तमाम के बीच से मैं आज ये ऐलान कर दो इंशाल्लाह कि अगर ये सरकार एक ड्यूटी से अगर ये कौम के मसलों को हल नहीं कर पाई, इंशाल्लाह तो हम एहतजाज करेंगे और सड़कों पे आएंगे और हमारे हक के लिए जोरों शोर से आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है और हदीस पाक जो बयान किए, दोनों का एक ही मकसद, एक ही मतलब है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तमाम इसी तरीके से हदीस में है, अल-मुमिनु अकुल मुमिन। लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कुरैश बिरादरी की तरफ से जो रखी गई है उसके लिए जवाब में सभी लोगों ने बातें रखी। मैं कुरैश बिरादरी को पार्टिपा जाहिर करता हूँ और अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। मैं 2 मिनट लूंगा। सिर्फ आप लोगों को बुलाने का यही मकसद है हमारा कि आज जो हालात इस देश में और इस बिरादरी पे इस धंधे के ताल्लुक से जो हो रहे हैं वो सब आपके मद्देनजर है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस वक्त एडवोकेट कुरैशी साहब के वहाँ में भी आए नहीं तो एक भी दिन नहीं हुआ, लेकिन खानदेश में आज तक 34वां दिन है, कुछ एरियो में 38वां दिन है, कहीं 17वां दिन है। अभी अपना एक ही चल रहा कि लोगों ने शनिवार रखना कि इतवार रखना। बहरहाल अपना इतवार से समझ लो आखिरी दिन होगा और पीर से पहला दिन होगा बंद होने का। लेकिन जब हम पहले दिन में पहुंचेंगे वो बेचारे 37वें 38वें दिन में पहुंच जाएंगे।
तो मेरे आपसे जितने आए हुए हजरात है, हमारे जेर सरपंच हाजी रशीद खान जमादार साहब और आए हुए उलमा लोग, मेम्बरान हजरात, शहर से ताल्लुक रखने वाले सभी हजरात, कौमी मिल्लत के सभी नौजवान साथी दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस जंग में, इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। हम यहाँ की जमा इसलिए यहाँ पर हम जमा हुए, उससे पहले जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने तो बताया है ये विषय जो है बिरादरी का नहीं है, हम सबका है। तो हमको इसमें करना क्या है, यही करना है कि इनका पूरी तरीके से साथ देना है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे मतलब जमीरुल कुरैश की दावत पर हमने नब्बे का सबसे ज्यादा बाकी और मुस्लिम तंजीमों ने ये तय किया जमीरुल कुरैश के साथ कि इसकी मुहिम चली जाए। आपको तारीफ हुआ, ये तो बुल्ढाना जिला अकोला जलगांव में 20 से शुरू हो रहा, नागपुर और उस तरफ जो है पूरे पश्चिम से महाराष्ट्र में ये तकरीबन 28 दिन हो चुके। और अगर आप आज चले जाएंगे कि 1 किलो मटन का एक चकाक मटन आपको मिलता तो वो नौबत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं बताता चलूं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इतनी जल्दी हुकूमत अभी झुकेगी नहीं, क्योंकि मेरे इल्म में है, जो मेरे जो बातचीत हो रही है आज पिछले बार को हमारी जो है ऑल इंडिया जमीरुल कुरैश की मीटिंग जो है वो जो है और देवेंद्र फडणवीस के काम पर डाला जाएगा कि भाई अगर आप नहीं करते मुझे मालूम भाई है उनका तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने मुस्लिम भाइयों को, क्षेत्रीयों को, सबको बुला, मैं अपने कुरैशी भाइयों से कहना चाहता हूँ, पूरे जिले में नहीं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, खुदा के वास्ते किसी तरह की बेईमानी मत करना। ये वक्त फिर से आएगा, ये वक्त फिर आएगा और तुमने बेईमानी करे तो इसका कोई कसूर नहीं रहेगा। तुमने बेईमानी नहीं करना, क्योंकि इस वक्त में बहुत सारे लोग सड़कों पर है, धरने पर है। मैं कहाँ रुकता हूँ, हर्ष और हर्ष की आवाज से मुझे जाना है हदे परवाह से। मुस्लिम भाई तो आपके साथ पूरे भारत में एक साथ है, लेकिन हमारे लोग हमारे लोगों की हिम्मत तोड़ने की बात मत करो। आपने आपने बॉम्बे से मुझसे बात की, मैंने क्या कहा कि ठीक है बात कर लीजिए, लेकिन हमारा पूरा डिपोजिशन मिलेगा, बात करें किसी एक को इख्तियार नहीं है। इसलिए इस तरीके के बहुत सारे बहुत सारे गाँव में जो फैक्ट्रियां थी, मालेगांव में तो हमने बंद कर दी थी, सोलापुर के अलावा जो कोल्हापुर उस तरफ की 3-4 फैक्ट्रियां। और आज सबसे बड़ी बात है, मैं हाजी वजीर कुरैशी बालापुर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे नमाज के बाद कहा कि भाई मेरे पास में, हालांकि तुम लोग मेरे फैक्ट्री पर आ रहे, हम लोग के लोग, अपोलो के लोग, लेकिन मैं जो है उनसे कुछ नहीं करना चाहता। हालांकि मेरे पास परमिट है, हपेड़ा का परमिशन, सब परमिशन, मैं पुलिस को बुलाकर भी अरेस्ट करा सकता, लेकिन मैं बिरादरी में, समाज में हूँ, मैं रहूंगा और मैं भी 30 के बजाय 1 चीज से बंद कर रहा हूँ। इस मामले पर उनके लिए इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। हम ज्यादा सिर्फ अलाना एक बहुत बड़ा यहाँ का जो है अंकल है, वो उनसे बातचीत चल रही है, देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ एक है कि आप पूरी ताकत बनाकर जमी रहिए। सिर्फ क्या करना है, आपको बंद रखना है, कौम आपके साथ है, हम सब लोग साथ में हैं और इंशाअल्लाह मुझे लगता है इसका कोई ना कोई 100% ना सही, लेकिन 80%, 70% कोई ना कोई जरूर रखेगा। और वो तो अभी डायरेक्टर जनरल उनसे कह दिया कि हम एक जो है सर्कुलर निकाल देते कि जो सड़कों के ऊपर बजरंग विष्णु परिषद वाले जो है ये रोक लेते, इनको कौन से आता किए, इनको कौन सा पावर है, पुलिस के पावर यूज करे तो पुलिस पे रोकना चाहिए, तो वो तो उसके लिए तैयार हो गए। उसके अलावा जो है पुलिस जो है जारीदारा जो रवैया क्या करती है कैसे द्वारा, उसके ऊपर निगोशिएशन चला, उन्होंने कुछ मुद्दे रखे हैं, उस पर बात हुई। लेकिन जो गौ शब्दाबंदी है, जो बैल मसला रहा है नाकारा, उसकी भी केस आपने एक वीडियो सुना होगा जो कुरैश के नाम से दाखिल की गई थी, उसमें एक जो है जस्टिस हमें किसी के नाम से चेयरमैनशिप एक कमेटी बना दी गई है कि भाई बराबर है, अगर एक जानवर है उसका पैर टूट गया, अंधा हो गया या कोई वजह से हो गया, और वो जो है बैल है वो तो शेतकरी के ऊपर, हमारा मसला नहीं, शेतकरी के ऊपर हो जाए, क्योंकि उसको जिंदगी भर जब तक वो मरेगा नहीं तब तो उसको पानी देना, उसको चारा देना है, उसको शेल्टर देना है। आज जो माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता तो उनकी क्या करेगा। तो इट इज वन सॉर्ट ऑफ बर्डन ऑन द शोल्डर, जिसके ऊपर बर्डन है, हम तो लेते और बाद में दवा करते, लेकिन ओरिजिनल पैदाइश वो करते। तो ये सारे मुद्दे हैं, इंशाअल्लाह मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से दुआ है
कि हमारे लोग इसमें से बराबर तय कर निकलेंगे और कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। फिर ये दुआ करके मैं डायरेक्ट हाजी रशीद का जवाब आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने खाना का अदा करें। तेरे नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, तेरे नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, तेरी मदद और रहमत और मदद से नाज करता हूँ। कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौम मिलत की एकता की फिजा चाहता हूँ। मेरे हैदर दुआ आप लोगों की कामयाबी के लिए ये अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। आज मैं कुरैशी की बंद की मीटिंग में मौजूद इस मुहिम के सरबराह एडवोकेट वजीद कुरैशी साहब, तमाम यहाँ पर बैठे हुए मुस्लिम समाज के तमाम रहने कौम मिलत, नौजवान साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तरह से महाराष्ट्र में इन 5 सालों में बजरंग दल हिंदुत्व के नाम पर पूरे बराबरी को तकलीफ दी जा रही है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सदर वो कहता है कि हम इसका कायदा लाएंगे के खिलाफ में हम कोई तरह से हिंदू नहीं जीने देंगे। अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, मैं कहता हूँ कि संविधान में किस तरह इसने कहा कि सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए, फिर हमको तुम रोकने वाले कौन होते हो? बाबा साहब ने लिखा, हजरत मौलाना आजाद ने लिखा कि मुस्लिम कौम को बराबरी का अधिकार है और अधिकार हमको रहेगा और हम अधिकार लेके रहेंगे। इसीलिए कहता हूँ मैं कि मेरे भाइयों और दोस्तों, डरने की कोई गलत नहीं है। मैं जितने आज इस मिल्लत कौम को, हुकूमत को इस बात का चैलेंज करता हूँ कि अगर इस बराबरी को आप तकलीफ देंगे तो हम सब एक साथ रहेंगे। आपका जो मन है इंशाअल्लाह मैं पूरी मुस्लिम समाज की तरफ से पुरजोर तारीफ करता हूँ और खंडन से खंडन लगाकर आप लोगों के साथ में रहूंगा, आप लोग साथ में रहेंगे। चाहे हमको जान देना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, तो हम सब साथ में आपके साथ रहेंगे। ऐसे हालात में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ऐसे हालात में कभी हमको डरना नहीं है। कौम व मिल्लत हम कभी सौदा नहीं करते। यही हमको सिखाया है दीन इस्लाम ने। हम किसी कीमत पर भी चाहे सर